Assalamu alaikum and very good afternoon to all. Today we are going to learn another very important topic of Gandhiji's educational philosophy, and it is about school curriculum. Dear students, Gandhiji was not satisfied with the curriculum of school, thus he was in favor of complete overhauling of the curriculum. According to Gandhiji, it is uneducative to start with the history of a foreign country while the student remains ignorant about the history of his own. So Gandhiji has suggested following subjects to be included in the school curriculum. The first subject suggested by Gandhiji for school curriculum is the productive craft. Gandhiji realized that India is a poor country where earning of livelihood is the main problem. So curriculum should be designed in such a way that it should include some productive craft, but the craft selected should be based on the local conditions. It includes agriculture, pottery farming, tailoring, any trade, any craft, any work experience. Then general science, it includes biology, chemistry, physics, mental health and hygiene. Then social science, it includes all the subjects related to social studies. Then art, music, work experience, etc. Then Gandhiji also suggested Hindi. In order to develop the spirit of unity and brotherhood, Gandhiji was of the opinion that Hindi should be the compulsory subject. It unites the whole nation. Then mother tongue. Mother tongue makes the teaching and learning process very easy because it facilitates both teacher and the taught in communication and understanding. So Gandhiji laid a great stress on mother tongue. अजीज तुलबा और तालिबात, हमारा आज का जो टॉपिक है वो गांधी जी का तसव्वुर करिकुलम के बारे में, स्कूल के निसाब के बारे में। गांधी जी बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे स्कूल के करिकुलम को लेके और वो कंप्लीट ओवरहालिंग चाहते थे स्कूल करिकुलम की। और गांधी जी के मुताबिक ये कहाँ की तालीम है कि हम एक फॉरेन कंट्रीज के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं और वहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना और हमें अपनी हिस्ट्री का पता ही ना हो, मदरलैंड का पता ही ना हो, लोकल कंडीशंस का पता ही ना हो, लोकल हिस्ट्री का पता ही ना हो। इसलिए गांधी जी ने कंप्लीट ओवरहॉलिंग सजेस्ट करते हुए जो सब्जेक्ट्स जो है करिकुलम के लिए वो पेश किए हैं, प्रोपाउंड किए हैं, वो इस तरह से हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिव क्राफ्ट। गांधी जी ये मान के चलते थे कि मुल्क एक गरीब मुल्क है, यहाँ पे रोजी रोटी कमाना एक अहम मामला है, इसलिए स्कूल के करिकुलम में क्राफ्ट जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। लेकिन क्राफ्ट को सिलेक्ट करते हुए लोकल कंडीशंस को मद्देनजर रखा जाए कि बच्चा कौन सा ट्रेड सीख सकता है, कौन सा काम सीख सकता है कि वो तालीम के साथ साथ अपनी रोजी रोटी भी कमा सके। सेकेंडली जनरल साइंस के बारे में, जहाँ पे हमारी बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन है, वो भी करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ साथ सोशल साइंस, देन आर्ट, म्यूजिक, वर्क एक्सपीरियंस को भी सजेस्ट किया गांधी जी ने स्कूल करिकुलम के लिए। देन हिंदी के बारे में कहा कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये नेशन को यूनाइट करने में अहम रोल अदा करेगी। जब पूरे मुल्क में रहने वाले लोग किसी एक जुबान को बोलने वाले होते हैं तो उनके अंदर जुबान की बुनियाद पे हमदर्दी और यकजहती पैदा की जा सकती है। देन मदर टंग, हमारी मादरी जुबान जो है उसको करिकुलम में शामिल करने के लिए गांधी जी ने बड़ा स्ट्रेस दिया क्योंकि ये फैसिलिटेट करती है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी अंडरस्टैंडिंग में भी और कम्युनिकेशन में भी, अपनी बात को समझाना और पहुंचाना और बात को समझना। तो इस तरह से आज जो हमारा टॉपिक था वो महात्मा गांधी का तसव्वुर था करिकुलम के बारे में। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। शुक्रिया।